हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम पुस्तक के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पटवार मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के बारे में। और उस प्रैक्टिस सेट में आज अपने को प्रतिशत के बारे में पढ़ना है। अर्थात 2009 से लेकर के 2016 तक 3 बार पटवार के एग्ज़ाम राजस्थान में हुई है। तो उनके जो भी मैथमेटिक्स में प्रतिशत से क्वेश्चन आए हों उन सभी को अपन देखेंगे और ट्रिक का भी इसमें यूज करेंगे। जो क्वेश्चन ट्रिक से सोल्व हो रहे हैं उनको ट्रिक के माध्यम से ही सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो और लाइक भी वीडियो को कर देना यदि आपकी इच्छा होती है। तो बताएं, तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई। इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। क्या है क्वेश्चन में कि इसके तेल की कीमत जो है उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई। इस प्रकार खर्च में ही अपने से पूछा क्या जा रहा है, खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। क्या किया जाता है, ये वाला फॉर्मूला इसके लिए यूज किया जाता है। और इसमें जो x है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, वृद्धि को डिनोट करता है। और y है वो कमी को डिनोट करता है। तो कमी को डिनोट करेगा, तो जैसे 20% की कमी है ना, तो इसी स्थान पर अपन को इसके सामने नेगेटिव चिन्ह भी लगाना होगा क्योंकि वो नेगेटिव में गिना जाएगा। तो अब देखते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व किया गया है। ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया गया है। ये वो मैंने जो फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला है। और इसमें अपन 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है। उसके स्थान पर इस प्रकार से इसको यहाँ पर रखा गया है। तो 20 में तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस की 4% की कमी इसमें दिखाई गई है। क्या दिखाया गया है, 4% की कमी इसमें होगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है 50 का कितने प्रतिशत 2 से 1/4 प्लस 1/4 है। तो क्या है, 2 से 1/4 है, अर्थात ये जो दे रखा है ये क्या है, 2 से 1/4 है और वह 1/4 है। अब इस 1/4, अब इसको सोल्व करके अपन ने 2 से 1/4 को क्या लिख लिया दोस्तों, 9/4 और इस 1/4 को 1/4 है। और इसका ये पूछा जा रहा है 50 का कितने प्रतिशत हैं, अर्थात 50 का कितने प्रतिशत हैं। अब इस परसेंट को हटाने के लिए अपन को क्या करना होगा, यहाँ पे 100 लिखते हैं और ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, आपको पता है। अब देखते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व किया गया है। इस प्रकार से ये सोल्व किया गया है और ये वैल्यू जो आएगी, अब यहाँ पे इसको क्या 100 लिख लिया था और 1/2 ये आ चुका है। तो अब इसको किस प्रकार से सोल्व किया गया है, ये वाली जो वैल्यू है ये आएगी 10/4। ठीक है, तो इधर लिख लिया अपन ने 10/4 और इधर हो गया अपने पास 1/2 इंटू ए। क्या हो गया, 1/2 इंटू ए। और इसको सोल्व करने के बाद में अपने पास ए की जो वैल्यू आई है वो आई है 5%। क्या है ये 5%। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, हरि ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर लिया। उसकी वार्षिक आय 1683 रुपये है। तो उसके पास कितना धन है। अब यहाँ पूछा गया है, बताया गया है कि 1/3 भाग 7% पर, वो 1/4 भाग जो है ना 8% पर दिया गया है। तो 1/3 का मतलब होता है 1/3 और 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपन मान लेते हैं कि वह टोटल जो धन था x था। क्या मानेंगे, टोटल धन को x मान करके इसको सोल्व करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से इसे सोल्व किया गया है कि माना जो टोटल जो धन था वो कितना था, x था, x धन था। और उस x में से 1/3 हिस्सा ये वाला निकाल लिया अपन ने और उसी का 1/4 हिस्सा 8% वाला निकाल लिया। और ये निकालने के बाद में अपने पास शेष जो धन बचा वो पाइप x/12।
अर्थात 5x/12 ये धन अपने पास बचा। और ये धन भी शेष भाग जो हैं, शेष भाग है ये, तो ये शेष भाग कितने का है, 10% दर पर साधारण ब्याज पर दिया गया है। तो अब इस 5x को भी सोल्व करना है। क्या करना है, 5x/12 को भी सोल्व करना है। तो जब इसको अपन ने सोल्व किया 5x/12 को, तो क्या गया, अब इसे सोल्व करने के बाद में ये 5x/12 इंटू 10/100, और इसे सोल्व करने के बाद में कौन सी संख्या आ गई, ये x/24 आ गई। अब इस टोटल संख्या को जोड़ करके 1683 के बराबर रखना है। क्या रखना है, 1683 के बराबर, यानी कि ये शेष वाली संख्या है, ये 7% पर जो कि 1/3 थी, और ये 8% पर जो 1/4 थी वो संख्या है, और टोटल जो संख्या है वो 1683 के बराबर हैं। और इसे सोल्व करने के बाद में x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों 19,800, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या आ जाएगी, 19,800, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है दोस्तों, अतुल ने अपनी मासिक आय में से 5100 रुपये खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है, तो अतुल की मासिक आय कितनी है, कितने रुपए खर्च करता है, 5100 रुपये खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है, और अतुल की मासिक आय कितनी है, बचत कितने की कर रहा है, 15% की कर रहा है। अपन यहाँ पे मान सकते हैं कि उसके 100% आय है, और उसमें से 15% वो खर्च कर देता है, तो जो बचत कर रहा है ना, सॉरी बचत करता है 15% की, तो वो जो खर्च कर रहा है उस खर्च में उसका कितना कर रहा है, 85% कर रहा है। क्योंकि 15% यदि वो बचत कर रहे हैं, 100% उसकी आय है, तो 85% बचत कर रहा है। तो अब देखते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। कैसे किया है, माना अतुल की आय कितनी 100 है, बचत 15% है, खर्च कितना कर रहा है, जब 100 में से 15% जाएगा तो 85% बचेगा, और वही 85% यानी कि जो खर्च कर रहा है 5100 रुपये खर्च कर रहा है, उसी 85% के बराबर उनको रखना है। यानी कि 5100 रुपये को 85% के बराबर अपने रख लिया, और उससे इस परसेंटेज को हटा के इसको सोल्व करने के बाद में जो अपने पास वैल्यू आएगी, इसको अब किस प्रकार से सोल्व किया है ये भी देख लो आप। इक्यावन 5100 रुपये हैं, और परसेंटेज हटते 100 रुपये नीचे आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद में और ये वैल्यू आएगी 6000। कितनी आ जाएगी, 6000, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों, किसी एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि, और उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये, और पटवार एग्जाम 2013 में पूछा गया था। कब पूछा गया था दोस्तों, इसमें एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये 100% प्रूफ के साथ में है कि ये पटवारी एग्जाम 2013, 15, 16 जब भी पटवारी का एग्जाम हुआ उनमें आए हुए क्वेश्चन ही आपको करवाए जा रहे हैं। केवल और केवल पटवारी के ही ये क्वेश्चन है। तो आपको यदि पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन ही देखने हैं तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा किसी एसएससी या रेलवे से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप किसी और पर जाकर देख सकते हैं। ये केवल पटवारी से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, वो प्रथम वर्ष में 10% बढ़ी, और उसके दूसरे वर्ष में यानी द्वितीय वर्ष में वो 15% की वृद्धि हो गई, और उसमें से फिर दूसरे वर्ष में क्या हुआ, 300 व्यक्ति भी किसी अन्य शहर में चले गए। तो वर्तमान में वो जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले वर्ष अपन मान लेते हैं 20,000 थी, उसका 10% निकाल लो, सेकंड वर्ष का 15% निकाल लो, और आपको राइट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व किया गया है। इस प्रकार से इसको सोल्व किया गया है दोस्तों, पहले वर्ष ये 10% बढ़ी, तो 10% बढ़ी तो ये कितनी हो गई, 22,000। दूसरी बार अब 22,000 इसके साथ आएगा ना, फिर 10% बढ़ गई तो फिर 22,000 से ही
जुड़ेगा, क्योंकि 22,000 भी इसमें जुड़ेगा तो वो 15% उसमें बढ़ेगी। अब 22,000 के ऊपर ही अपने को 15% बढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे साल आपको 20,000 पे नहीं बढ़ाना है, दूसरे साल भी आपको 22,000 पे, दूसरे साल आपको 22,000 पे बढ़ाना है। 15% बढ़ी और तो ये होगी 25,300। अब आपको कहा गया है कि 300 व्यक्ति जो हैं वो किसी अन्य शहर में चले गए, तो 300 व्यक्ति चले गए तो कितने बचे? 25,000 व्यक्ति बचे। तो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है दोस्तों, एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी गई, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? क्या हुआ दोस्तों? कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? अब व्यक्ति का वेतन माना कि पहले कितना था? 100 रुपये था, उसको 50% कम कर दिया गया। कितना था? पहले 100 रुपये था। अब 50% यदि आप कम कर रहे हो तो अब उसका वेतन कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और उसका 70% निकालना है, यानी कि उसमें 70% की वृद्धि, मतलब 170 निकालना है उसका। अब उसका 170 निकलने के बाद में कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। अब जब 85 आ गया, देखते हैं अब इसको किस प्रकार से सोल्व किया गया है, एक बार देख लो। माना कि वेतन आदमी का कितना था? 100 रुपये था। 50% कम करने के बाद में आदमी का वेतन कितना हो गया? 50 रुपये हो गया। और 50 रुपये का 70% 85 रुपये होता है। तो आपको पता लग गया होगा कि अब कितने रुपये की कमी हो रही है, यानी कि 15% को उसको हानि हो रही है, यानी कि 15% की कमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पटवार का ही है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, ए के वेतन का 30%, क्या है? ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 वो 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपये आपको दे रखा है तो ए का वेतन बताओ। अब ए का वेतन और बी का वेतन सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना होगा? पहले अपने को दे रखा है बी का वेतन, तो बी की तरफ अपन 2400 रुपये जो दे रखा है उसका 3/5 वो उसका 3/5 व 20% को एक साइड लिखेंगे और एक साइड जो अपन ए वाले को लिखेंगे, जो कि अपने को दे रखा है 30% हैं। अपन इसको मान लेंगे x। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो देखते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व किया गया है। इसको इस प्रकार से सोल्व किया गया है दोस्तों, x अपन ने मान लिया कि ए का वेतन है। x क्या है दोस्तों? ए का वेतन है और 30% हैं, तो ये इसके 30% के बराबर बी का ये वाला वेतन है। इसको इस प्रकार से लिख लिया, क्योंकि 2400 का 3/5 और 20 का 20%। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए क्या किया? प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया गया और 0 कट गया। और इसे सोल्व करने के बाद में जो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 960 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में अपन को दिखा रखी है और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सोल्व करना बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों में से 30% प्राप्त किए गए। क्या किया गया दोस्तों? 30% उसने डाले गए कुल मतों में से प्राप्त किए, जब तथा 15,000 मतों से चुनाव हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? क्या गया? जीतने वाले ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए गए? अब देखते हैं कि कुल मतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 100 थी। अपने को बताएं 100% टोटल मत थे, उसमें से हारने वाले को कितने मत मिले? 30% वोट मिले। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 70% वोट जीतने वाले को मिले। अब जब जीतने वाले को 70% वोट मिले तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 15,000 रुपये का, यानी कि वो 15,000 मतों से चुनाव हारा है। तो 15,000 मतों से चुनाव हारा है तो उसको जो वोट मिले वो 15,000 अधिक वोट मिले, वो इन दोनों का डिफरेंस ही तो मिला, क्योंकि 30% को तो उसको मिल ही गए, इसको 70% मिल गए, लेकिन इन 30% से ज़्यादा कितने प्रतिशत मिले? तो वो 40% वोट उसको मिले, और वो 40% किसके बराबर हैं? 15,000 के। उसको अपन ने यहाँ पे लिख लिया। अब जब इसको सोल्व किया तो 40% को सोल्व करने के बाद में अपने पास टोटल मत यहाँ पर निकल कर के आगे 37,500। कैसे है? 37,500 ये निकल के आगे, और उस 37,500 का अपन ने 70% निकाला। कितना निकाला? 37,500 का 70%। अब इसमें पूछा क्या गया है? जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, यानी जीतने वाले ने टोटल मत कितने प्राप्त किए थे।
क्योंकि टोटल मत तो कितने थे, 37,500 थे। 37,500 में से जीतने वाले ने 70% ही तो प्राप्त किए, तो उस 70% का अपन ने निकाल लिया। तो 26,250 तो जीतने वाले को मिले, और बाकी जो है 26,250 में से 37,000 में से माइनस कर लो, वो हारने वाले को मिले। तो अपने को उससे कोई ज़रूरत है नहीं, अपने को 26,250 की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख सकते हो आप कि कुल मत कितने थे दोस्तों, कुल मत थे 100%। 100% होते ही ये मत आपको पता है, और उनमें से हारने वाले को 30% मिले। तो यहाँ से सीधा सा आके कि जीतने वाले को 70% मिले। अब इसमें कहा गया है कि 30% मत प्राप्त किए और 15,000 मतों से चुनाव हार गया, यानी कि 15,000 मत ज़्यादा उसको मिले जीतने वाले को हारने वाले से। तो अब यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब 30% से 70% का डिफरेंस निकालेंगे तो 40 आ रहा है, जो 40 अपन ने ये यहाँ पर लिख रखा है। तो अब उस 40% 15,000 से इसको सोल्व किया, 15,000 मतों से चुनाव हार गया, तो 40% आएगा। और ये टोटल मत अपन ने निकाल लिए 37,500, यानी टोटल मत यानी चुनाव में कितने मत पड़े, तो 37,500 पड़े। और उसमें से जीतने वाले को अब टोटल में से कितना मिला था, 70% वोट मिले थे। कितने मिले थे, 70% मिले थे। वो 70% का 26,250 बनता है, क्योंकि 26,250 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे शेयर करो और लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली पटवार से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।